जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जेट स्ट्रीम के बारे में। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल एंड सीजनल विंड्स, यानी किसी स्थान विशेष में चलने वाली कौन सी हवाएं और किसी मौसम के दौरान चलने वाली कौन कौन सी हवाएं हैं। इसी के बारे में हम लोग आज अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि जो लोकल विंड्स हैं, ठीक है, आप लोग ये देखिए कि जो आपके लोकल विंड्स हैं ये किस प्रकार के सर्कुलेशन में आएंगे। हम लोग पूरी सर्कुलेशन पढ़ा था, तो ये टर्सरी सर्कुलेशन के अंतर्गत आते हैं। यही तो आते हैं जो टर्सरी में आते हैं, लोकल विंड्स हो गए। तो जो लोकल विंड्स है, लोकल विंड्स किन्हें कहते हैं? ऐसी हवाएं जो किसी स्थान विशेष में ही चलती हैं। मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया में ही चलती है, इंडिया के किसी प्रदेश में चलती है। या मान लीजिए अमेरिका है तो अमेरिका में ही चलती हैं, पूरे ग्लोब पे नहीं चलती हैं। ठीक है, तो ऐसी हवाएं जो किसी स्थान विशेष में चलती हैं उन्हीं को लोकल विंड यानी स्थानीय हवाओं के नाम से जानते हैं। अब ये स्थानीय हवाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक हो सकती है पीरियोडिकल लोकल विंड्स, एक हो सकती है नॉन पीरियोडिकल लोकल विंड्स। जो पीरियोडिकल का मतलब ये हुआ कि जिनकी जो समय अवधि है वो फिक्स्ड है, यानी अगर वो इस दिशा में चल रही हैं तो वो इसी दिशा में चलेंगी, जिस महीने में चल रही है उसी महीने में चलेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और एक होता है नॉन पीरियोडिकल लोकल विंड्स, यानी इनका कोई समय निश्चित नहीं है, बस जब इनका मन कहा तब ये चल रही। ठीक है, तो एक पीरियोडिकल हो गया और एक क्या हो गया, नॉन पीरियोडिकल। ये दोनों विंड्स क्या होती हैं? लोकल विंड्स होती हैं। अब आइए एक एक को हम लोग देखते हैं। पीरियोडिकल क्या होता है, क्या होता है। पीरियोडिकल आप लोग जानते हैं कि जिनका जो है दिशा और स्थान क्या होता है, फिक्स होता है। 24 घंटे में उसी दिशा में ऐसे जो है क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, अब जो पीरियोडिकल विंड्स है, पीरियोडिकल लोकल विंड्स है, यानी जो एक समय अवधि में चलने वाली हवाएं हैं, वो दो प्रकार की है। ठीक है, एक है आपका लैंड एंड सी ब्रीज, यानी स्थलीय एवं समुद्री समीर, और दूसरा है माउंटेन एंड वैली ब्रिज। माउंटेन एंड वैली ब्रिज को पढ़ते हैं पर्वतीय एवं घाटी समीर। क्या बोलते हैं? पर्वतीय एवं घाटी समीर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये लैंड ब्रिज क्या होती है। ठीक है, क्या देख लेते हैं, लैंड ब्रिज क्या होती है। तो आप ये देखेंगे लैंड और सी को साथ साथ देखिए, दोनों, चाहे आप लैंड ब्रिज को समझिए चाहे आप सी ब्रिज को समझिए। पहले देखिए कि ये मान लीजिए क्या है, आपका लैंड एरिया है और ये क्या है, आपका सी एरिया है। ठीक है, दिन में क्या होगा कि इंसुलेशन को लैंड को मिलेगा और जो है आपके सी को भी मिलेगा, लेकिन लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है लैंड की, वो क्या है, वो बहुत ही कम है, एक से कम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि जो भी आप वीडियो देखिए, आप जो है अगर डायरेक्ट यहाँ देखते हैं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग हो रही है वो सारे वीडियो बहुत पहले ही हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब हुआ कि किसी भी जो है वस्तु के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए परी जो है कोई अगर मैटर है, ठीक है, तो उसके मैटर के 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए की आवश्यकता होती है, जितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको उस वस्तु का स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो स्थल में ये भाग जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, तापमान को बहुत ही कम जो है इंसुलेशन को बहुत ही कम ऑब्जर्व करते हैं, जितना भी इनसे मिलता है उसको वो तापमान में कन्वर्ट कर देते हैं। और सी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये ज्यादा होती है। ठीक है, यानी लगभग इनकी एक डिग्री जो है, अगर बात किया जाए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग इनकी 1 है, तो इसका क्या होता है, हाफ ही होगा। किसका होगा, हाफ होगा। तो अब ये जल्दी क्या हो गए, गर्म हो गए, तापमान यहाँ का ज्यादा हो गया, तो तापमान यहाँ का ज्यादा हो, प्रेशर यहाँ का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंपेरिजन टू सी में क्या होगा कि ये तापमान इसका उतना ज्यादा नहीं होगा, तो इसकी तुलना में इसका प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अब हाई हो गया तो दिन में क्या चलने लगी, इस समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलना स्टार्ट हो गई। किधर, समुद्र से स्थल की ओर। अब जिधर से हवाएं चल रही हैं उसको उस नाम से जानेंगे, यानी ये कौन सी ब्रिज होगी, ये आपकी होगी सी ब्रिज। तो सी ब्रिज कब चलेंगी, सी ब्रिज दिन में चलेंगी। अब रात हो गया, रात में क्या होगा कि जितना जल्दी ये गर्म हुआ था उतना जल्दी
हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो गया, तापमान इसका कम हो गया, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपका सी है वो देर से गर्म हुआ था तो देर से ठंडा होगा, ठीक है, यानी ये जल्दी ठंडा हो गया, देर से गर्म हो गया, तो ये भी हीट है, यानी ऊष्मा इसको मिला हुआ है। जब ऊष्मा इसको मिला हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर है भी, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो रात में क्या होगा कि स्थलीय भाग से अधिक फिर हवाएं मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। तो स्थल से जल की ओर मूव करने वाली हवाओं को क्या नाम दिया गया, लैंड ब्रीज दिया गया। तो लैंड ब्रीज कब चलेंगी, रात में। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कराया जाएगा, आपसे पूछेगा कि रात में कौन सी ब्रिज चलती हैं और दिन में, कारण क्या है, आप लोग स्पष्ट कर लीजिए। दूसरा हम देखते हैं माउंटेनियन एंड वैली ब्रिज, ठीक है, ये हो गया पर्वत और ये होगी उनकी वैली यानी घाटी। दिन का समय है, तापमान ज्यादा मिला, सॉरी इंसुलेशन मिला, इंसुलेशन से जो वैली है वो ज्यादा क्या होगी, हीट हो गई, हीट हो गई। हीट होने के बाद क्या होगा, किसी पर्वतीय ढाल के सहारे जो हवाएं हैं वो गर्म होकर कहाँ उठ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, किस साइड से, वैली साइड से, ठीक है। तो ये हवाएं कैसी हो गई, वैली ब्रिज हो गई। तो वैली ब्रिज जब हो गई तो वैली ब्रिज को क्या बोलते हैं, घाटी समीर। तो घाटी समीर कब चली, घाटी समीर दिन में चलती है। रात में क्या होता है कि जो ये पर्वत पार्श्व भाग होता है, ये पार्श्व भाग जल्दी क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो जो यहाँ की और ये हवाएं क्या, इसी ढाल के सहारे लुढ़कते लुढ़कते किधर मूव करने लगेंगी, घाटी में मूव करने लगेंगी, ठीक है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, ये हो जाएंगे, ठंडे होने के कारण ये क्या मूव करेंगे, घाटी की तरफ मूव करेंगे। अब ये हवाएं कहाँ हैं, पर्वतों से घाटी की ओर चल रही हैं, और कैसी हैं, ठंडी हैं, ठीक है, ये भी जान लीजिए नेचर कैसा है, ठंडा है, इसीलिए तो मूव कर रही हैं। तो पर्वत से जो है हवाएं किधर मूव कर रही हैं, पर्वत से घाटी की तरफ, तो इसको बोलेंगे आपको माउंटेनियन ब्रिज। क्या बोलेंगे, माउंटेनियन ब्रिज। तो माउंटेनियन ब्रिज रात में चलेगा कि दिन में, रात में चला ना, क्योंकि रात में क्या हुआ, इंसुलेशन नहीं मिल रहा था, बल्कि ये ठंडे हो रहे थे। अब ये जो माउंटेनियन ब्रिज है इसको हम कैटाबेटिक पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, और जो वैली ब्रिज है इसको हम एनाबेटिक ब्रिज के भी नाम से जानते हैं। कैसे होता है, जो है ये, अगर ये एक जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है, तो केस होता है कॉल्ट, कॉल्ट का मतलब होता है ठंडा, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए कि रात में कौन सी चलेंगी, माउंटेन ब्रिज। आपसे एग्जाम में चारों पूछ लेगा, चारों को ऑप्शन दे देगा, इधर दे देगा मिलाने के लिए दिन रात, दिन रात, अब आप मिलाइए, इधर दे देगा वैली ब्रिज, इधर दे यूनियन ब्रिज, इधर दे देगा, फिर इसी में एक अगला ऑप्शन जोड़ देगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, इधर डे नाइट आप मिलान कीजिए, आप कंफ्यूज जाएंगे अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है। तो एक ये हो गया आपका पीरियोडिक। अब हम बात करते हैं नॉन पीरियोडिक। अच्छा, इनकी जो दिशा है 24 घंटे में ऐसे ही रहेगी, 24 घंटे में एक इधर से इधर आएंगे, एक इधर से इधर जाएंगे, इसलिए इनको क्या बोला गया, पीरियोडिक बोला गया। ऐसे इसमें भी है, 24 घंटे में देखा आपने, एक स्थल समुद्र से स्थल की ओर, एक स्थल से समुद्र की ओर, तो इनको क्या बोला गया, पीरियोडिकल विंड्स के नाम से पुकारा गया, ठीक है। ये हो गया पीरियोडिकल। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से नॉन पीरियोडिकल हैं, ठीक है। नॉन पीरियोडिकल विंड्स, ठीक है। नॉन पीरियोडिकल का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था कि ऐसे विंड जो क्या है कि थोड़ा स्लाइड को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं। स्लाइड थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए अब
नॉन पीरियोडिकल्स लोकल विंड्स, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं, अब इसको हम दो भागों में बांटते हैं, इसके नेचर के आधार पे, इसकी प्रकृति के आधार पे। जो आपका नॉन पीरियोडिकल विंड्स होता है, लोकल विंड्स, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक जो है कुछ हवाएं होती हैं जो हॉट होती हैं, गर्म होती हैं, वार्म होती हैं, उसका नेचर क्या होता है, कोल्ड होता है। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो आपको रटना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा मैप के सहारे कि कौन सी विंड्स कहाँ चलती है और उनका नेचर क्या होता है। ये दोनों आपको स्थान और उनका नेचर देखना है। तो पहले हम लोग हॉट विंड्स की बात करते हैं। हॉट विंड्स में पहला है आपका चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे चलती है। इसको आप लोग एटलस खोलकर देखते रहिए। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग पर कौन सी हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं। ये जो हवाएं हैं इनको स्नो ईटर यानी हिमभच्ची के नाम से जानते हैं, क्योंकि रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग पे जैसे आती हैं तो वहां का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण जो वहां पर स्नो होता है वो तुरंत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि पर्वतीय भाग से जब नीचे उतरती है तो इनका टेम्परेचर एडियाबेटिक जो ड्राई एडियाबेटिक होता है उसके सहारे बढ़ता है। कितना होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमने अच्छे से उसको डिस्कस किया है, ठीक है। दूसरा है फॉन। फॉन कहाँ चलती है, स्विट्जरलैंड में। तीसरा है खमसिन। खमसिन कहाँ चलती है, मिस्र में। चौथा है आपका सिराको। सिराको कहाँ चलती है, ये सहारा मरुस्थल से जाती है, जो है आपका जो दक्षिणी यूरोपीय क्षेत्र है, जैसे आपका स्पेन हो गया, ठीक है, आपका फ्रांस हो गया, उस एरिया में ये फ्लो करती है सहारा से, जो है भूमध्य के क्रॉस करके कहाँ जाती है, आपका यूरोपीय क्षेत्र में। जब ये भूमध्य को क्रॉस करती है तो भूमध्य से ये नमी ले लेती है, क्योंकि सहारा मौसम में काफी ड्राई रहती हैं और बहुत सारा इनके पास धूलकण रहता है, और यही नमी लेकर कहाँ जाती हैं, दक्षिणी यूरोपीय क्षेत्र में वर्षा करती है भूमध्य सागर के तट के सहारे, ठीक है। तो जो इनके साथ धूलकण होते हैं जब उसी वर्षा के साथ नीचे गिरते हैं तो लगता है कि जैसे वहां पर क्या हुआ है, ब्लड की बारिश हुई है, इसलिए इनको ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है आपका हरमट्टन। सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवा है। नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर कहाँ पे चलता है, न्यूजीलैंड में चलता है। काराबुरान। काराबुरान कहाँ पे चलता है, तीन है तारिम बेसिन। उसी तारिम बेसिन में क्या चलता है, ये काराबुरान हुआ चलती है। एलिफेंटा। एलिफेंटा कहाँ चलती है, आपके भारत में जो पश्चिमी तट है, मालाबार तट है केरला वाला, उसी पे चलती है एलिफेंटा। लू। लू कहाँ चलती है, उत्तरी भारत में गर्मियों के सीजन में चलने वाली जो हवाएं होती हैं मार्च अप्रैल में, जो झुलसा देने वाली होती है लगभग, उन्हीं को लू बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है, तो ब्रिक फील्डर कहाँ पे चलेगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चलती है। आप लोग नाम नोट करते रहिए। सहारा से आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में कौन कौन से आते हैं, पुर्तगाल आता है, स्पेन आता है, और आपका कौन सा आता है, फ्रांस आता है। तो सहारा की ओर चलने वाली जो हवाएं होती है आप लोग एटलस में देखिएगा तो उसको बोलते हैं सोलेनो। इसके बाद शामल, ये भी कहाँ पे चलती है, ये फारस की खाड़ी के पास चलने वाली है हवाएं हैं। खमसिन कहाँ पे चलती हैं, मिस्र में चलती हैं। डॉक्टर विंड कहाँ पे चलती है, ये गिनी के पास चलती है। जो आपका हरमट्टन है इसी को डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि गिनी का जो कोस्ट है इक्वेटर के पास है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा उमस होता है, तो ये हवाएं जब वहां पहुंचती हैं हरमट्टन तो वहां पे गर्मी से थोड़ा राहत मिल जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है डॉक्टर विंड। सिमुम कहाँ चलती है, ये अरब के डेजर्ट में चलती है, जो अरब का मरुस्थल सऊदी अरबिया का, उसी पूरे डेजर्ट में सिमुम हवाएं चलती हैं। सांताना कहाँ चलती हैं, कैलिफोर्निया में, ठीक है, ये भी क्या है, गर्म हवा है। ब्लैक रोलर यूएसए में चलती है, ये भी गर्म है। योमा कहाँ है, योमा है, और जोंडा कहाँ चलती है, अर्जेंटीना में। तो जो भी हवाएं आपको बताई जा रही है उनका नेचर आपको लिखना है और अच्छे से याद करना है। साथ ही साथ इनका जो है रीजन कहाँ है वो भी आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कोल्ड विंड्स की। कोल्ड विंड से पहला है मिस्ट्रल, ठीक है। मिस्ट्रल कहाँ पे चलेगी, फ्रांस में चलती है। बोरा कहाँ पे चलेगी, एड्रियाटिक सागर में, ठीक है। विंजेड हवाएं कहाँ चलती हैं, तो ये हाई लेटीट्यूड की हवाएं हैं, जो कनाडा का उत्तरी क्षेत्र है या आपका एशिया का जो उत्तरी क्षेत्र है, टुंड्रा वाला रीजन है, वहां पर चलने वाली तूफानी बर्फीली हवाएं, ठीक है। नॉर्दर कहाँ चलेगी, नॉर्दर यूएसए में चलने वाली हवाएं हैं। पैम्पेरो कहाँ चलेगी, अर्जेंटीना में चलती है। 22 कहाँ पे है, फ्रांस में।
केप डॉप्टर एक हवा है, एक है डॉप्टर विंड, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन जो केप डॉप्टर है ये साउथ अफ्रीका में चलने वाली हवाएं हैं। साउथ अफ्रीका दक्षिण कोस्ट है, ठीक है, ये हवाएं यही साउथ अफ्रीका में चलती हैं। अगला क्या है, ट्रेमोंटोन, ठीक है, ये कहाँ पे चलती है, फ्रांस में चलती है। परगा हवा कहाँ चलती है, रसिया में चलती है। परगा कई बार पूछा गया है। ट्राइजेम हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील में चलती है और ये ठंडी हवा है, इसका नेचर ठंडा है। अब ब्राजील में कोई हवा ठंडी है आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आप इसको गलत कर देंगे। आपको अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अगला क्या है, पपागायो। पपागायो कहाँ चलता है, मैक्सिको में। और एक है बुरान हवा, ये कहाँ पे चलता है, जो है रसिया पे चलता है। रसिया और जो आपका एशिया वाला रीजन है, जो ये रसिया का रीजन है वो रसिया में चलता है, और उसमें से जो कुछ एशिया वाला रीजन है दक्षिण में रसिया के, उस वाले रीजन में ये बुरान हवा चलती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और एक है आपका हवा सदर्न बस्टर। आप लोगों को कमेंट करके बताना है, इसको आपको गूगल से ढूंढ के, कहीं से भी ढूंढ के आप लोग कमेंट करके बताइए कि सदर्न बस्टर हवा कहाँ पे चलता है, ठीक है। तो ये रही लोकल विंड्स, इनको आपको तैयार करना है इनके नेचर के अकॉर्डिंग। आप लोग इसको अपने रूम में कहीं पर पेस्ट कर लीजिए, बार बार देखिए, बार बार आप मैप देखिए। आपके अगर मैप तैयार है पूरे वर्ल्ड का कि पूरा कोई देश कहाँ पे है, तो हवाओं को तैयार करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।